नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका आर्टिकल्स का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम आर्टिकल को खत्म कर लेंगे। आर्टिकल चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप मुझे सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आज आप क्या पढ़ना चाहोगे। आप नरेशन पढ़ना चाहोगे, प्रेपोजिशन पढ़ना चाहोगे, कंजंक्शन पढ़ना चाहोगे। वैसे एक क्लास में ना हम वो कर लेते हैं, आपके पार्टिसिपल्स कर लेते हैं। कल हम पार्टिसिपल्स रख लेते हैं, क्योंकि एक इस वीक की पहली क्लास मतलब लास्ट क्लास रहेगी कल, तो पार्टिसिपल कल खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास लगेगी पार्टिसिपल की। ठीक है, तो कल हम पार्टिसिपल कर लेंगे और मंडे से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। हम या तो प्रेपोजिशन कर लेंगे शुरू, या नरेशन शुरू कर लेंगे, या कंजंक्शन शुरू कर लेंगे। जो आप बोलो, ये तीन ही हमारे बचे हैं, फिर सुपरफ्लुअस बचा है। चार टॉपिक हमारे बचे हैं। ठीक है मेरे भाई जी। कैसे हो भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं करता हूँ अपना सेशन शुरू। बताओ भाई, ऑडियो विजुअल सही है, फिर मैं अपना सेशन शुरू करूँ। ठीक है ऑडियो विजुअल जी। प्रेपोजिशन थोड़ा सा समझने के साथ साथ रटने वाला सा भी टॉपिक है, याद करने वाला भी टॉपिक है। प्रेपोजिशन जितना समझने वाला है उतना ही रटने याद करने वाला है। ठीक है, तो समझा तो मैं आपको 2 से 3 क्लास में दूंगा, याद करने वाला में आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। हाँ, आराम से कवर हो जाएगा बिहार पुलिस। बिहार पुलिस आराम से कवर हो जाए, उसकी गारंटी है। क्लोज टेस्ट भी कराएंगे। क्लोज टेस्ट कराने का तरीका बताया जाता है कि भाई इस तरीके से क्लोज कर लो। लखनऊ में भी बारिश हो रही है। हाँ, अभी स्टूडेंट से एक बात हुई थी तो वेस्ट बंगाल से उन्होंने बोला वहां भी बारिश हो रही है। चलो अच्छी बात है, बारिश हो रही है तो कम से कम आप लोगों को तो गर्मी से राहत मिल रही है। हम लोग तो यहाँ गर्मी से परेशान है ही, है ना। ठीक है भाई, आर्टिकल से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उससे क्या है फिर आप लोग इजीली क्वेश्चंस करोगे। मैंने बोला ब्यूटीफुल कंट्री। बताना भाई इसमें कहाँ पे गलती है। दूसरा मैंने लिखा इज, शेक्सपियर वॉज आ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। बताओ मेरे भाई, बताएंगे। चार क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे और चारों के आंसर आप मुझे बताएंगे कहाँ पे गलती है। बताओ। Switzerland is a beautiful. The Switzerland is a beautiful country. Kashmir is the Switzerland of India. The Shakespeare was a great dramatist और कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चार क्वेश्चन, चारों ही आप मुझे बताएंगे। आवाज स्लो आ रही है, बताओ। देखते हैं।
प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं अगर वो नॉर्मल सेंस में यूज हुआ है। तो पहले वाले सेंटेंस में स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बिल्कुल ठीक है, द नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्विट्जरलैंड की ही बात कर रहे हो, वह एक सुंदर देश है, तो स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड की तरह ही यूज किया गया है। दूसरे वाले में कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, क्या कश्मीर सच में स्विट्जरलैंड है? कश्मीर सच में स्विट्जरलैंड है? ये कश्मीर में स्विट्जरलैंड वाले गुण है। कश्मीर उतना ही सुंदर है जितना स्विट्जरलैंड। कश्मीर में स्विट्जरलैंड वाले गुण है। तो जब भी मैं किसी प्रॉपर नाउन के गुण बताता हूं उससे पहले द आर्टिकल का यूज करता हूं, तो मेरे भाई यहां पे द आर्टिकल आएगा, ऊपर वाले में द आर्टिकल नहीं आएगा। मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड के लिए ही, यहां मैंने कश्मीर में स्विट्जरलैंड के गुण बताए हैं, कश्मीर में स्विट्जरलैंड के गुण बताए हैं। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस आपका अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा। कितनी बार लिखूं, चिट लेके माथे पे चिपका लूं क्या भाई? कितनी बार बता दिया यार मैंने, भाई कितनी बार तो बता दिया मैंने। अप्रैल लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, जो शेक्सपियर था वो महान ड्रामेटिस्ट था। तो क्या मैंने शेक्सपियर में किसी के गुण बताए? मैंने शेक्सपियर, ओरिजिनल शेक्सपियर की ही बात की। प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। क्या कालिदास सच में शेक्सपियर है मेरे भाई? क्या कालिदास सच में शेक्सपियर है? क्या कालिदास सच में शेक्सपियर है? बस आप मुझे ये बता दो। क्या आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल लास्ट तक, ग्रामर वाला? क्या कालिदास सच में शेक्सपियर है? मैंने कालिदास में शेक्सपियर के गुण बताए हैं। जब भी मैं किसी प्रॉपर नाउन के गुण किसी अन्य नाउन में बताता हूं, तो मैं उस प्रॉपर नाउन से पहले जिसके गुण बता रहा हूं द आर्टिकल का यूज करता हूं। तो मेरे भाई द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर इंडिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। ये वाली बात आप वहां से रिलेट कर सकते हो, कल मैं यही बात तो बता रहा था। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, द सचिन वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है? द सचिन वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर, और मैंने बोल दिया विराट इज, चलो चलो, मैंने बोला सचिन की जगह मैं बोल दूं लारा। लारा वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर, अब मैंने बोल दिया युवराज पाजी, युवराज सिंह वॉज लारा ऑफ इंडिया। युवराज सिंह वॉज लारा ऑफ इंडिया। आप मुझे बताओ क्या ये सही है? बताओ मेरे भाई, क्या ये सही है? आप बोलोगे लारा एक महान क्रिकेटर था, सही बात है, था। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा। लेकिन मैंने युवराज सिंह में लारा के गुणों बताए हैं। जैसे लेफ्ट हैंडेड लारा ग्रेट क्रिकेटर था, टेस्ट मैचेस का युवराज सिंह ओडीआई के लारा की टक्कर के क्रिकेटर थे। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे दा लारा आएगा। अब ये वाला रूल आप समझ गए, अब ये वाला रूल आप समझ गए, ठीक है? समझे? ये वाला रूल मैंने आपको कल भी कराया था कि सुमन इज द न्यू विराट ऑफ इंडिया, है ना? इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था। आवाज कम आ रही है, 1 मिनट। ठीक है भाई।
किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी मैंने आपको यही बात बताई। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप मुझे इसमें एरर बताएंगे। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन हिज फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। उसमें जो जज था वो उसके पापा होने के, ये ऐसे, ये सीन ऐसे है कि कोई व्यक्ति जज है और कोर्ट केस कोई होता है, उसके बेटे के खिलाफ उसका मुकदमा चल रहा होता है, अपने बेटे के केस में वही जज होता है। तो वह व्यक्ति जो था वह इसका बेटा भी, इसका बाप भी है। तो कह रहे हैं उसका जज ना उस पर हावी हो गया, पहले सोचा मेरा बेटा है बचा लेता हूं, फिर जज उस पर हावी हो गया और उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, उसने फांसी दे दी अपने बेटे को, डेथ की सजा सुना दी। अब बताओ इसमें कहा, प्रीवियस ईयर में पूछ, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आवाज ठीक है और कुछ बोल रहे हैं आवाज कम है। अब दोनों ही तरह के आपके सामने क्या है, कमेंट्स हैं। बताओ भाई। देखो सेंटेंस ऐसे है, देखो वह उसका पापा था, वॉइस कम बता रहे, वॉइस कर दी मैंने कहा। अब ठीक है भाई वॉइस, अब ठीक है वॉइस, बहुत ज्यादा कम है आवाज, ठीक है, कम है, ठीक है, सच में स्लो है। अब बताएंगे अब ठीक है, पहले अभी आप वॉइस का मुझे बताइए, अब ठीक है। अब ठीक है वॉइस, कोई बात नहीं। जी ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या एक बात बताओ, वह उसका पापा था, उसमें पापा के गुण जागृत हुए, जज के गुण जागृत हुए? भाई उसने अपने बेटे को फांसी की सजा सुना दी, मतलब सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा सुनाई है। तो मौत की सजा सुनाने में उसके पापा के गुण जागृत हुए हैं, ये जज वाले गुण? आप बोलोगे जी जज वाले गुण, तो मेरे भाई इसमें आप गुण बता रहे हो जज वाले, तो द जज इन हिम आएगा, द जज इन हिम। उसके अंदर जो जज वाले गुण थे वो पापा होने पर हावी हो गए और उसने अपने बेटे को मौत की सजा सुनाई, हकदार था भाई सजा के, तो देने चाहिए था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज जहां पे नहीं होता है, जहां पे नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सीजीएल मेंस लेवल चल रहा है, आपके लिए मेरे को नहीं लगता यहां से क्वेश्चन आए। स्कूल हो, कॉलेज हो, जेल हो, टेंपल हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, इस तरह की बिल्डिंग्स जब अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होती हैं, प्राइमरी पर्पज मतलब जो उनका यूज है, जो उनका यूज है, तो इनके साथ द आर्टिकल नहीं आता है। अगर आप प्राइमरी पर्पज के लिए यूज ना करके किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो द आर्टिकल आता है। स्कूल का यूज होता है पढ़ने के लिए, कॉलेज का यूज होता है पढ़ने के लिए, जेल का यूज होता है सजा के लिए, कैदी के लिए, टेम्पल का यूज होता है प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, चर्च का यूज होता है प्रार्थना के लिए, हॉस्पिटल का यूज होता है मेरे भाई ट्रीटमेंट के लिए। अगर अगर मेरे भाई इनका यूज प्राइमरी पर्पस, जो इनका काम है उनके लिए यूज होता है तो द आर्टिकल नहीं आएगा, उनके लिए यूज नहीं होता है तो द आर्टिकल आएगा। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा ही, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ही गोज टू द
स्कूल डेली। दूसरा मैंने लिखा सी वेंट टू स्कूल टू मीट हर टीचर। द कल्प्रिट was sent to the jail. The culprit was sent to the jail or jail near my house was very big। आप मुझे बताएंगे चार सेंटेंस है, चारों में गलती कहां पे है? देखो मेरे भाई, ही गोज टू द स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है तो स्कूल पढ़ने के लिए ही जाता है, और स्कूल का प्राइमरी पर्पस पढ़ाई ही होता है। जब स्कूल अपने प्राइमरी पर्पस के लिए आया है तो द आर्टिकल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है सी वेंट टू स्कूल टू मीट हर टीचर, वह अपने स्कूल गई अपने टीचर से मिलने। अब स्कूल मिलने की जगह तो नहीं है, स्कूल पढ़ाई के लिए तो नहीं गई है, प्राइमरी पर्पस के लिए तो नहीं गई है। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गई है तो स्कूल से पहले द आर्टिकल आएगा, सी वेंट टू द स्कूल आएगा। सेंटेंस में आपको हिंट दी गई होगी कि भाई उसका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं हुआ है। द कल्प्रिट वॉज सेंट टू द जेल, कल्प्रिट को जेल भेजा गया, अपराधी को जेल भेजा गया, तो भाई अपराधियों की जगह ही होती है जेल, अपराधियों की जगह ही तो जेल होती है, तो जेल का यूज सही हुआ है, प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है, तो दा नहीं आएगा। जेल नियर माई हाउस वॉज वेरी बिग, मेरे घर के पास की जो जेल थी बहुत बड़ी थी, तो क्या मैंने यहाँ पे जेल का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया? मैंने तो जेल का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने तो जेल का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने तो पार्टिकुलर जेल की बात की, तो द जेल आएगा, द जेल नियर माई हाउस। जब भी मैं उसे पार्टिकुलरली यूज करूंगा या जो उसका प्राइमरी पर्पज है उससे अलग यूज करूंगा तो मैं द लगा दूंगा। माई मॉम goes to temple every Sunday। बताओ मेरे भाई, एवरी संडे और he went to temple, goes की जगह ना यहाँ पे भी went करो, he went to temple to paint it। बताओ मेरे भाई, दोनों में आप मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस गलत है कौन सा सही है और इसमें क्या मिस्टेक है। माई मॉम वेंट टू टेम्पल, मेरी मम्मी मंदिर जाती थी, पास्ट में जाती थी, एवरी संडे, हर संडे मम्मी मंदिर जाती थी। अब मम्मी हर संडे मंदिर जा रही है तो पूजा करने जा रही होगी, इसका मतलब हर संडे मंदिर जा रही है, ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी पर्पस से जाती होगी, पूजा करने जाती होगी, कोई दूसरा पर्पस नहीं दिखाया गया है तो मैं इसको प्राइमरी पर्पस ही मानूंगा, तो यहां पे द आर्टिकल नहीं आएगा, सेंटेंस सही था, द का यूज यहां पे नहीं होगा, पहला वाला सही है।
क्यों नहीं लगा सकते? पास्ट की हैबिट को बता सकता है। भाई मैं हर संडे मंदिर जाया करता था, हर संडे जाया करता था ना, उसमें क्या दिक्कत है? नीचे वाले में वह मंदिर गया है, वह मंदिर पूजा करने नहीं गया है, वह मंदिर गया है उसे पेंट करने, मंदिर की पुताई करने गया है। बजरंग बली पे किसकी पुताई? देसी घी में क्या सिंदूर लगा के, क्या लगाते हैं वो सिंदूर, उसको लेके हमने भी पुताई की हुई है। पुताई नहीं करते उसको, रंगना बोलते। बजरंग बली को देसी घी में सिंदूर मिला के और अच्छे से वो करना। तो मेरे भाई ही वेंट टू टेम्पल नहीं आएगा, टू द टेम्पल आएगा। यहां वह मंदिर पूजा करने नहीं गया, यहां उसका प्राइमरी पर्पस यूज नहीं हुआ है। बात समझन में आ रही है? अब समझे कि नहीं समझे? अब आप इतना समझ गए हो कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है और प्राइमरी पर्पस नहीं है तो हम किस तरीके से करेंगे यूज। समझे कि नहीं समझे? नहीं? बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? हाँ, कुमकुम कस्तूरी, बिल्कुल। बताओ भाई। भाई मैंने करेक्ट कर दिया, सॉरी बोल दिया ना, पुताई नहीं बोलते। एनी दिक्कत? यहां तक किसी को कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो इस वाले रूल में तो मुझे बताएंगे। बताओ भाई, यहां तक समझे? ठीक है, ओके। अब सेम काम हम करते हैं, सेम ऐसे ही मैं एक साथ भी लिख सकता था दोनों रूलों को, दोनों रूल मतलब दोनों रूल एक साथ लिख सकता था, लेकिन और अच्छे से समझाने के लिए सेम यही काम यहां पे होगा। डेथ है, लाइफ है, मैन है, वुमेन है, साइंस है, सोसाइटी है, ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड है और पार्लियामेंट है। ये वही सेम चीज है जैसे टेम्पल, मंदिर है। ये जर्नल सेंस में यूज होते हैं, जर्नल सेंस में यूज होंगे तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर जर्नल सेंस में यूज ना होके पार्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल से आप बेटर वे में समझोगे, एग्जाम्पल से बेटर वे में समझोगे। द डेथ इज इनएविटेबल, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, मरेगा मरेगा मरेगा। एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन आप लोग भी मरोगे। जिसने भी जन्म लिया है इस दुनिया पे वो मरेगा, दुनिया का एकमात्र सत्य है ये। भगवान होते नहीं होते सब कर सकते हो, भूत होते नहीं होते सब कर सकते हो, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी सब सब कर सकते हो, ऊपर कितने ग्रह हैं सब कर सकते हो, दुनिया की हर चीज पे शक करते हो, लेकिन पैदा हुए हो मरोगे इस पे शक नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे भाई लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करके जी लो, जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करते हुए जियो, है ना? ये वो वाली कंडीशन है। आप बोलोगे सर जी एंजॉय करेंगे तो फिर हम सफल कैसे होंगे? सफल कैसे होंगे? एक मैं आपको, आपने कहीं ना कहीं कहानी सुनी भी होगी, वो मैं आपको बताता हूं। कोई व्यक्ति है, उसके सामने दो ऑप्शन रखे गए हैं, उसके सामने ऑप्शन रखे गए हैं। मेरी कोई स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी बता रहा हूं आपको, कुछ लाइफ में सिखाने के लिए बता रहा हूं। दो तीन ऑप्शन है, उसको उसके सामने रखी हुई है रसमलाई, रसमलाई। उसके सामने रखे हुए बहुत बढ़िया फ्रूट्स, उसके सामने रखे हुए बहुत बढ़िया नमकीन, बहुत बेहतरीन नमकीन, जैसे कि मतलब बढ़िया वाले नमकीन डिशेस है। आप मान लो भाई जैसे कि जो भी गर्ल्स को पसंद होते हैं कि पाव भाजी या फिर चिली पटेटो या चिली पनीर, उस तरह की। और एक और रखा हुआ है उसमें, डेड है फ्रॉग, डेड फ्रॉग है। और ये शर्त रखी गई है, इस बंदे को चारों चीजें खानी है, चारों चीजें खानी है।
कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। इसमें रसमलाई भी खानी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, नमकीन डिश भी खानी है, और मरा हुआ फ्रॉग भी खाना है, मरा हुआ मेंढक भी खाना है। तो देखना लाइफ का कितना बड़ा लेसन ये है। अब मरा हुआ मुर्गा भी ये भी खाना है, फ्रॉग भी खाना है। अब क्या है, एक इंसान है पहले रसमलाई खाऊं, ओहो, रसमलाई खाता हुआ भी देख रहा है भाई साहब मरा हुआ मेंढक भी खाना पड़ेगा। रसमलाई खा रहा है और मेंढक को देख के टेस्ट ही नहीं आ रहा, जी खराब हो रहा, रसमलाई खाते हुए जी खराब हो रहा है। फिर उसने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाते हुए भी मरे हुए मेंढक को देख के जी खराब हो रहा है। फिर उसने ये सब खाए, पनीर और ये सब खाए, फिर भी जी खराब हुआ। और लास्ट में जब उसने ये फ्रॉग मरा हुए ये खाए, तो फिर तो उसने सारी उल्टी ही कर दी, बेहोश हो गया इंसान। एक दूसरे टाइप का व्यक्ति है, उसने बोली भाई क्या क्या ये प्रॉब्लम है रसमलाई खाना? नहीं है। क्या फल खाने प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या ये नमकीन डिशेस खानी प्रॉब्लम है? नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, क्यों ना पहले प्रॉब्लम को ही निपटा दूं, बाद में एंजॉय करूंगा। उसने मेंढक को ऐसे पकड़ा, आंखें बंद की, पहले मेंढक ही गटक गया। अब गटक गया भाई, अब गटकने के बाद अब आराम से रसमलाई एंजॉय कर रहा है, फ्रूट्स एंजॉय कर रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहा है। आंखें बंद कर ली उसने, पकड़ा, आंखें बंद करी, गटक गया सीधा। तो अब आप बोलो सर जी ये डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है? लाइफ एक मिली है, एंजॉय करना है। अब अगर आप सफल नहीं होते हो, अपने लाइफ को सेटल नहीं करते हो, तो आज एंजॉय कर लोगे। पूरी जिंदगी मरे हुए मेंढक को देख के तड़पते रहोगे। आज तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन यार आगे क्या करूंगा लाइफ में, आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जीवन कैसे कटेगा? भाई मेहनत करके नौकरी लेना कहीं ना कहीं ये मरे हुए मेंढक को खाने के बराबर है। तो पहले मेंढक निपटा लो, पहले मेहनत करके 1 साल 2 साल मेहनत करके इन सब चीजों को, आपको जो बाकी की चीजें हैं ना एंजॉय करने को, उनको साइड कर दो 1 साल के लिए, और ढंग से मेहनत करके इस मरे हुए मेंढक को निपटा लो। फिर आप पूरी जिंदगी एंजॉय करो, पूरी जिंदगी एंजॉय कर लो। अब वो चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है मेरे भाई। ये मेरे को बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा था, किसी लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख के समझाया था, है ना? हाँ। तो अभी भाई साहब लाइफ एंजॉय करनी है, वेस्ट नहीं करनी, लेकिन एंजॉय करने के लिए कुछ हासिल करना होगा, तो पहले हासिल कर लो ना, पहले हासिल कर लो, फिर एंजॉय एंजॉय करोगे हमारी तरह, है ना? बट टाइम रहते हमने जॉब ले ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे यार दोस्त पहले भाई साहब मजे ले रहे थे, बाइक पे घूमना, ड्रिंक करना, गर्लफ्रेंड पटाना, मूवीज देखना, क्रिकेट खेलना, दुनिया भर के सारे काम कर रहे थे, तो हम उस टाइम पे पढ़ते रहते थे। अब वो कंपनी फैक्ट्रीज में धक्के खा रहे हैं, उस टाइम वो बियर बढ़िया ब्रांड की पी रहे थे, और आज वो नालियों में पड़े रहते हैं पौवा पी के। मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं। हमने उस टाइम मेहनत कर ली, तो शायद हमारे अंदर मेच्योरिटी भी आ गई, तो हम उन ऐसे बुरे कर्मों से भी बच गए, और आज वेल सेटल भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, द डेथ इज इनिविटेबल, और जो डेथ है इनिविटेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो डेथ इज इनिविटेबल है, दांत नहीं आएगा। जनरल बोला गया डेथ, किसी की भी डेथ, जनरल सेंस में डेथ बोला गया है, किसी की भी डेथ बोला गया है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द यूनिवर्स? इस यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी का क्या स्थान है? तो मैंने ह्यूमैनिटी को नॉर्मल सेंस में यूज किया है, नॉर्मल सेंस में यूज किया है। ह्यूमैनिटी को मैंने नॉर्मल सेंस में यूज किया है, मैंने किसी स्पेशल ह्यूमैनिटी की तो बात नहीं की। जो मानवता का इस यूनिवर्स में क्या स्थान है? मेरे विचार से सबसे ऊंचा स्थान है, लेकिन आज उसको सबसे नीचा स्थान दे दिया गया है, इसलिए मानवता स्ट्रगल कर रही है। तो द ह्यूमैनिटी नहीं आएगा, ह्यूमैनिटी आएगा। द स्केर्सियस्ट थिंग इन द लाइफ इज अनसर्टेनिटी। जो लाइफ की सबसे डरावनी चीज है वो है इसकी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, अभी पता लगा, अभी मेरे को ब्रेन हेमरेज हुआ, लुढ़क गया मैं यहाँ पे, अभी हार्ट ब्लॉकेज हुआ, यहीं लुढ़क जाऊंगा।
आपको घर से बढ़िया से नहा धो के तैयार होकर आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, बीच में एक्सीडेंट हुआ, हो लिया काम खत्म, काम खत्म भाई, है ना। तो सबसे जो खतरनाक चीज है, क्योंकि मैं भी आपको कुछ बात बताऊं, अभी एक आध महीने पहले ऐसा हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था, आगे कोई बंदा बाइक पे जा रहा था, आगे मेरी गाड़ी से आगे दो गाड़ी, आगे एक बंदा बाइक पे जा रहा था और बहुत नॉर्मली जा रहा था, चलते चलते अचानक से उस बाइक वाले को साइड लगी आगे वाली गाड़ी की, बंदा रोड पे गिरा, साइड में गिरा, उठा, गाड़ी रोकी मैंने, हम वहां गए, और भी गाड़ी रुकी, गए, गिर के उठाता, उठ के वापस गिरा और खत्म, मतलब विद इन 5 सेकंड लगे होंगे, विद इन 5 सेकंड लगे होंगे। तो उस थिंकिंग से फिर मैं इस वाले एग्जाम्पल को लेके आया था। उस दिन मैंने सोचा कि अभी हम प्लान कर रहे हैं यार, कि यार मेरे को इतनी सक्सेस पानी है, ये करना है, इतना नाम करना है, पैसा कमाना है, घर ऐसे लेना है, बच्चों के लिए ये करना है, ये करना है, लाइफ में ऐसा पार्टनर करेंगे, ये वो सब चीज, सारे के सारे प्लान धरे रह गए। तो है सबसे डरावनी है? नहीं, सबसे डरावनी चीज अनसर्टेनिटी है लाइफ की, है ना, मानोगे ना इस बात को, यही है ना अनसर्टेनिटी। तो मेरे भाई यहाँ पे लाइफ को बोला गया है, अब लाइफ का यूज जनरल सेंस में हुआ है, स्केर्सियस जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो द आर्टिकल आएगा, बिल्कुल आया है। थिंग्स इन लाइफ, द लाइफ नहीं आएगा, लाइफ आएगा, द लाइफ नहीं आएगा, लाइफ आएगा। बताओ। आपकी वजह से पोहा नहीं खा पाई, इसका मतलब आप सोच रहे हो पोहा बाद में खाऊंगी, पहले सफल हो लूं मेहनत करके, ऐसे में समझो चीजों को, उल्टे वे में नहीं समझो, ठीक है ना। ये आपने वो वाली बात कर दी कि एक हम लाइब्रेरी में गए थे, मैं और हमारे दोस्त थे, हम 3 लोग थे, तो एक हमारा दोस्त बड़ा चतुर चालाक बनता था, तो वहाँ गांधी जी का अब वो लिखा हुआ था, नहीं सॉरी गांधी जी नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का, तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो कह रहा है यार बड़ा पागल है विवेकानंद जी, अगर उठे जाग के और तब तक रुकेंगे नहीं जब तक सफलता ना पाले, कब सोंगे भाई, रेस्ट कब करेंगे, आराम कब करेंगे। मैं आज से ज्यादा मैं 4 दिन पढ़ सकता हूँ, 6 दिन पढ़ सकता हूँ, पेपर ही 6 महीने बाद है मेरा, तो मैं जब तक कैसे जाग जाऊं। तो वही काम इस गुड़िया ने कर दिया, मैं पोहा नहीं खा पाई। ऐसे नहीं करना गुड़िया, ठीक है भाई। बताओ, जब लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन इज नॉट इजी, बताओ मेरे भाई, इफ यू वांट टू सक्सीड इन द लाइफ वर्क हार्ड, अ डेथ ऑफ हिज फादर अफेक्टेड हिज होल लाइफ। आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपको मुझे बताना है। इस सेंटेंस में गलती कहां पे है ये बताना है आपको, इसमें तो सेंटेंस में गलती कहां पे है। बताओ भाई। बताओ, आप मुझे बताओ, मैंने लाइफ नॉर्मली बोली है, मैंने किसी स्पेशल की लाइफ बोली है? भाई लाइफ अमीरों की भी होती है, लाइफ गरीबों की भी होती है, लाइफ जानवरों की भी होती है, लाइफ तो किसी की भी होती है। मैंने बोला है कॉमन इंसान की, कॉमन मैन की लाइफ की मैंने बात की है, कॉमन मैन की लाइफ की मैंने बात की है। तो मेरे भाई द लाइफ आएगा, द लाइफ आएगा, द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, लाइफ आपका, द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन यहाँ पे आएगा। क्योंकि ईस्ट नहीं है, इजी है ये, इजी, ये टाइपिस्ट भी ना मरवाएगा मुझे। इजी है ये, क्या है मेरे भाई, ये इजी है, ये इजी इज नॉट ईस्ट। भाई आम इंसान की लाइफ इतनी इजी नहीं है भाई, क्या आपको लगता है आम इंसान की लाइफ बहुत इजी है? नहीं है भाई, उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन यहाँ पे यूज होगा। अगला क्वेश्चन, इफ यू वांट टू सक्सीड इन द लाइफ, अगर तुम लाइफ में सफल होना चाहते हो, वर्क हार्ड, मेहनत करो। तो मैंने भाई नॉर्मली बोला जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, द लाइफ नहीं आएगा,
द लाइफ नहीं आएगा। मैंने बोला डेथ ऑफ हिज फादर अफेक्टेड हिज होल लाइफ, उसके पापा की मौत ने उसकी पूरी लाइफ को अफेक्ट किया था। मेरे यहां पे भाई, यहां पे द डेथ आएगा, द डेथ आएगा, द डेथ आएगा, द डेथ आएगा। क्यों? मैंने नॉर्मल डेथ की बात नहीं करी, उसके फादर की डेथ की बात की, मैंने किसी स्पेशल पार्टिकुलर डेथ की बात की है। ठीक है जी, मैंने पार्टिकुलर डेथ की बात की है। सोच के देखो कि भाई मैंने नॉर्मली बात नहीं की है, मैंने पार्टिकुलर वे में डेथ की बात की है। ठीक है, पार्टिकुलर वे में डेथ की बात की है। अब मैं यहां पे आपको एक हिंट दूंगा, क्लास के लास्ट में वो हिंट दूंगा, एक हिंट मैं आपको दूंगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, ओके, ये बात आप समझे होगे। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला, पहले क्वेश्चन करा दूं, इज आ प्रीशियस मेटल। आप मुझे बताओगे गलती कहां पे है? द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। बताओ मेरे भाई, दो क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है एरर कहां पे। बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम दान नहीं लगाते हैं किसी भी प्रकार से। दूसरे बार मैंने गोल्ड बात कर दी है एक पार्टिकुलर वे में, इस ज्वेलरी का गोल्ड। मैंने यहां पे बात की है गोल्ड उस ज्वेलरी का। अब ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां पे एक ट्रिक आप लोग अब लिखोगे, द प्लस नाउन प्लस ऑफ। अगर मेरे भाई नाउन के बाद ऑफ है तो उससे पहले दा आएगा ही आएगा, चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो या वो वाली नाउन हो जिनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं कर रहा था। अब ये वाली बात मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने बोला था गोल्ड के बाद ऑफ लगाया तो मैंने दा लगा दिया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पार्टिकुलर की। देखो गोल्ड हुआ नॉर्मल, अब मैंने बात कर दी द गोल्ड ऑफ ज्वेलरी, उस ज्वेलरी का गोल्ड पार्टिकुलर हो गया, उस ज्वेलरी का गोल्ड पार्टिकुलर हो गया। द नाउन ऑफ नाउन कर लो। नाउन ऑफ नाउन अगर है तो उससे पहले द आएगा भी आएगा, चाहे कैसा भी किसी भी प्रकार की नाउन हो। आप सेम ये चीज यहां पे भी देख सकते हो जो मैंने यहां पे बोली थी। डेथ के साथ आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने ऐसी नाउन है जिसके साथ आर्टिकल नहीं आता है, उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन लग के दूसरी नाउन लग जाए तो फिर आपको द लगाना ही लगाना है।
तो फिर आपको दा लगाना ही लगाना है। मैंने बोला अब देखना आप कितने इजीली क्वेश्चन करोगे, कितने इजीली करोगे। वाटर ऑफ दिस लेक, दिस रिवर bottle is contaminated। कंटेमिनेटेड। आप मुझे बताओ क्या ये सही है? क्या दा लगेगा या नहीं लगेगा? दा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत इजीली सोचो आप। अब आप बहुत इजीली कर पाओगे। आप बोलोगे जी वाटर ऐसी नाउन है जिसके साथ आर्टिकल यूज कर भी सकते हैं। दा आप बोलोगे, मैंने बोला था दा का यूज हर जगह कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कुछ मेरी ऐसी नाउन थी जिनके साथ हम दा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे मैंने बोला दा का यूज हर जगह हो भी सकता है। कैसे पता लगाओगे? ऐसी नाउन है जिसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, ऑफ के बाद अन्य नाउन आ गई, तो नाउन ऑफ नाउन अगर है दा लगेगा ही लगेगा। तो ये तो समझ लो, ट्रिक से सीख लो। देखो मैंने पानी की नॉर्मल सेंस में बात नहीं की है, मैंने पार्टिकुलर उस पानी की बात की जो बॉटल का है। और जब भी मैं पार्टिकुलर बात करूंगा, किसी चीज की स्पेसिफिक बात करूंगा, तो मैं डेफिनेट आर्टिकल दा लगाऊंगा, डेफिनेट आर्टिकल दा लगाऊंगा। दा का मैं यूज करूंगा ही करूंगा। मैंने बोला, हाँ कल मैं आपको वो भी समझा रहा था, मैन वुमेन का, और देख लेना यहाँ पे मैन और वुमेन। मैन वुमेन जर्नल सेंस में दा नहीं लेते हैं, जर्नल सेंस में दा नहीं लेते हैं, जर्नल सेंस में दा नहीं लेते हैं। अब आप देखना मेरे भाई, द मैन इज हार्ड वर्किंग। अब आप यहां पे मीनिंग समझना, अब आप यहां पे मीनिंग समझना। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, मैंने कल बोला। अगर मैंने किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द आर्टिकल लगा दिया तो वो पूरी जाति को डिनोट करता है। मैंने बोला था कल, आपको याद हो तो, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इज अ सेल्फिश स्पीसीज। अब आप मुझे बताना, तो मैंने आपको कल समझाया था, ये लास्ट रूल है, यहां पे आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। मैंने आपको कल समझाया था काउ एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, उससे पहले द आर्टिकल लगने से द काउ का मतलब है गायों की जाति, गायों की जाति, पूरी जाति काउ काउ की उसमें आ गई थी। अब मैंने यहां पे बोला द मैन इज अ सेल्फिश स्पीसीज, जो मानव है वह मेरे भाई सेल्फिश स्पीसीज है। कैसी प्रजाति है? कैसी प्रजाति है? कैसी? सेल्फिश क्या होता है यार? क्या बोलते हैं सेल्फिश? हिंदी नहीं आ रही मेरे को यार सेल्फिश की। इस दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई प्रजाति है, मानव है। सबसे सेल्फिश, सबसे बड़ा टीचर, सॉरी क्या बोल, चीटर, टीचर बोल रहा हूं, चीटर मानव ही है। इससे बड़ा सेल्फिश कुछ नहीं। अगर ये प्रजाति खत्म होगी, ये दुनिया खत्म होगी, सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से खत्म होगी, सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से खत्म होगी। स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए उसने पानी को खराब कर दिया है, अपने स्वार्थ के लिए उसने हवा को खराब कर दिया है, अपने स्वार्थ के लिए उसने मिट्टी को खराब कर दिया है। ये प्रकृति की चीजें थी, सबके लिए थी, लेकिन मानव इतना बड़ा स्वार्थी निकला। अंकिता गुड़िया पूछो आपका क्या डाउट है? इतना बड़ा स्वार्थी निकला, उसने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया है। और ये दोगला इतना है कि ये पर्यावरण की बातें करता है एसी के कमरे में बैठ के, ग्लोबल वार्मिंग की बातें करता है एसी के कमरे में बैठ के। ये एक जंगल को काट के वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग में फिर एक ऑफिस बनाएंगे, और उस ऑफिस में बैठ के
ये पर्यावरण की बातें करेंगे, जानवरों की रक्षा की बातें करेंगे, जानवरों की विलुप्ति की बातें करेंगे। तो इस दुनिया में इंसान से बड़ा कोई स्वार्थी, नीच, गिरा हुई प्रजाति है ही नहीं। इससे बड़ा दोगलापन कोई नहीं, किसी के अंदर नहीं है। गिरगिट को तो बदनाम कर रखा है साहब। रंग बदलते देखना है तो मानव का चेहरा देखना। मैं ही आपके सामने ऑन कैमरा कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, हो सकता है मैं ही ऑफ कैमरा कैसा हूं। मानवता पे मतलब नहीं कर सकते हम भरोसा। अब मैंने यहाँ पे मेरे भाई, हम मैन वुमेन के साथ नहीं करते यूज द आर्टिकल का, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे मैन इज अ सेल्फिश स्पीसीज, ये ठीक है। मानव एक मानव एक क्या है, स्वार्थी प्रजाति, एक स्वार्थ से भरी हुई प्रजाति है, ठीक है। मैन वुमेन के साथ हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मैंने बोला गया द वुमेन आर देन द मैन, द वुमेन आर वीकर देन द मैन। मैंने बोला वुमेन मेन से ज्यादा वीकर है। बताओ। बिल्कुल, वुमेन मेन से ज्यादा कमजोर है। ये आप बात कर रहे हो 5G की। आप ये अपनी ऊपर वाली जो पॉकेट होती है, इस पे आप आधे घंटे अपने फोन रखना, आधे घंटे फोन रख लेना उस पॉकेट में। आपका 5G फोन होना चाहिए। आधे घंटे बाद आपको फील हो जाएगा वो कितना खतरनाक है। आधे घंटे मैंने ऐसे किया, फोन स्पीकर पे था, ड्राइव कर रहा था तो मैंने फोन यहाँ पे रख लिया ऐसे उल्टा। आधे घंटे बाद मेरे को लिटरली पेन शुरू हो गया, लिटरली। तो द वुमेन आर वीकर देन द मैन, औरतें आदमी से कमजोर होती है। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे भाई मैंने विमेन की बात की है तो दा नहीं लगाएंगे। मैन की बात की है, ये तो ठीक है। मैन की बात की है, दा नहीं लगाएंगे। मैंने नॉर्मली मैन और वुमेन के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। अगर पार्टिकुलर वे में बात करें तो हम दा का यूज करते हैं। तब हम करते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बोला, मैन ऑफ दिस विलेज आर टॉल। मैन ऑफ दिस विलेज आर टॉल। मैंने बोला गर्ल्स ऑफ दिल्ली आर नॉट। दिल्ली की लड़कियां अच्छी हाइट की नहीं होती है, छोटी छोटी हाइट की होती है। दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली की बिल्ली छोटी छोटी हाइट की होती है। लड़कियों की हाइट तो वैसे भी एवरेज हाइट 5'1" आ गई है, शायद 5'1" या 5'2", और बहुत सारी तो 5 से भी कम है। आप में से है कोई यहाँ 5 से कम, जिसकी हाइट 5 से कम हो? लड़कों की हाइट 5'6" एवरेज आ गई है, 5.5 एवरेज, और लड़कियों की 5'1", 5'2" एवरेज हाइट आ गई है। और खाओ, कब से हुई है हाइट में इतनी खराबी? जब से वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड हमारे इधर आया है। पर अभी जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा था, तो भाई स्कूल पार्टिकुलर कैसे हो गया? बताओ। आप बोलोगे, अब वो वाला रूल आप लगा दोगे। देखो, मैंने बोला था मैन हो, वुमेन, गर्ल हो, इनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं करता, मैं नहीं करता, नहीं करता। यहां पे ना वुमेन ही लिखो। लेकिन बट किंतु परंतु मैंने आपको एक रूल बताया था, यूनिवर्सल रूल बताया था।
अगर नाउन ऑफ नाउन है तो मेरे भाई दा लगेगा ही लगेगा। नाउन ऑफ नाउन है, दा लगा दो क्योंकि वो पार्टिकुलर बन गया। नाउन ऑफ नाउन है, दा लगा दो, पार्टिकुलर बन गया। द वुमेन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की वुमेन है, मैंने जर्नल वुमेन की बात नहीं करी है, पार्टिकुलर उस वुमेन की बात कर दी, उन वुमेन की बात कर दी जो दिल्ली की है। मैन ऑफ मैन, मैंने जर्नल मैन की बात नहीं की है, जनरल सेंस में मैन नहीं बोला, मैंने वो मैन बात करी जो उस गांव के, तो पार्टिकुलर वो मैन की बात कर दी। तो पार्टिकुलर वे में हम दा का यूज कर सकते हैं। और पार्टिकुलर कैसे है ये समझने के लिए मैंने बता दिया, नाउन ऑफ नाउन आए तो पहली वाली नाउन के साथ दा लगेगा। नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, क्वालिटी वाली नाउन हो, कैसी भी नाउन हो, कैसी भी नाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल। यहां पे आपका आर्टिकल खत्म होता है मेरे भाई। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट कर ले, हम फटाफट कर ले। सॉरी, मैंने मैन ऑफ दिस विलेज बोले थे ना, MEN करना मेरे भाई, सॉरी, MN सिंगुलर होता है, उस गांव का एक आदमी तो नहीं है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब प्लूरल, तो MEN आएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। एजुकेशन इज आ इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, एन इंस्ट्रूमेंट आएगा, इंस्ट्रूमेंट में वॉबल साउंड है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कालिदास इज आ शेक्सपियर नहीं आएगा, कालिदास में शेक्सपियर के गुण बता रहा हूं, किसमें बता रहा हूं, शेक्सपियर वाले, तो द शेक्सपियर आएगा, द शेक्सपियर आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है गुड़ी, आपकी प्रॉब्लम तो बताओ, प्रॉब्लम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। लो, वी विपिन भाटी एट द रेट, सॉरी यार मैं क्या बताता हूं, विपिन भाटी _RW, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है गुड़िया, वहां आप बता देना, ठीक है। और भाई कैसे भी कोई डाउट हो यहाँ, लेकिन क्लास से रिलेटेड डाउट आप टेलीग्राम में टैग करके ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। इसलिए आपका टेलीग्राम ग्रुप बना है, इस आईडी को टैग करना और पूछ लेना, आप पर्सनल मैसेज ना करके यहाँ ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। कुछ अगर आपको कोई डाउट पूछना है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बना है, यहाँ करके पूछ लेना। इंस्टा वगैरह पे मैसेज मत करना, इंस्टा पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है। कभी आप इंस्टा पे मैसेज, मैं वहां एक्टिव नहीं रहता। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट अंकित कॉच अर्चनाज हैंड, बाई अ मिस्टेक नहीं, बाई मिस्टेक होगा, मिस्टेक के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, जब भी इंग्लिश को लैंग्वेज के लिए यूज किया जाएगा इसके साथ द आर्टिकल नहीं आएगा मेरे भाई। मैं थोड़ा स्पीड में करा देता हूं, है ना। The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation। अगर फूड का मेरे को क्या बढ़ाना है, फूड का मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ज्यादा जमीन को कल्टीवेशन के अंदर लाना पड़ेगा, जुताई के अंदर लाना पड़ेगा। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ऑफ द फूड नहीं आएगा। आप किसी पार्टिकुलर फूड की बात नहीं कर रहे, फूड अनकाउंटेबल नाउन है भाई। अगर फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पार्टिकुलर फूड तो नहीं बोल रहे कि उस गांव का फूड, उस तरीके का फूड, फास्ट फूड का प्रोडक्शन, हेल्दी फूड का प्रोडक्शन, वो तो नहीं बोल रहे, आप जनरल सेंस में फूड बोल रहे हो। अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेती है, दा नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे आपके आर्टिकल होते हैं, ओम भट्ट आर्टिकल स्वाहा, एक बार जयकारा लगा के जाएंगे, ओम भट्ट आर्टिकल स्वाहा स्वाहा। यहाँ पे आपका आर्टिकल खत्म, कल पढ़ेंगे हम आपका कौन सा है वो, पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, पार्टिकल के आर्टिकल के बाद पार्टिसिपल्स हम कल पढ़ेंगे। पार्टिसिपल्स की सिर्फ एक क्लास लगेगी, कल आपका पार्टिसिपल खत्म हो जाएगा। वर्ब एडवांस का पार्ट है, उसमें पढ़ा लो, अलग पढ़ा लो, बात एक ही, आपको पढ़ना है बस, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ओके भाई, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। फिर भी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।